न्यूटन हमसे थर्ड लॉ में कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो चीज़ भी आप पर उतनी ही फोर्स लगाती है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वॉकिंग, जब हम वॉक करते हैं हम ज़मीन को पीछे से पुश करते हैं, ज़मीन हमें आगे पुश करती है, इसलिए हम चल पाते हैं। ऐसा ही है, हम क्या ग्रेविटी से जो हमारे पाँव हैं वो ज़मीन पर होते हैं, और जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हम पर दो तरह की, एक तो फोर्स हम लगा रहे हैं और दूसरी ज़मीन लगा रही है। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। और अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो जो एक बलून की एग्जांपल है, बलून से हवा पीछे निकलती है, बलून आगे की तरफ मूव करता है, तो यहाँ दो फोर्सेस हैं, एक खुद के बलून की और उसकी हवा की। तो ये दो एग्जांपल से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या था, कि हर एक्शन का इक्वल और उल्टा रिएक्शन होता है, ये उसका थर्ड लॉ था। तो शॉर्ट समरी क्या है इसमें याद करने के लिए, क्या है कि फर्स्ट लॉ में क्या था कि चीज अपनी हालत चेंज नहीं करती। सेकंड लॉ में जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, फर्स्ट लॉ क्या था कि कोई भी चीज अपनी हालत चेंज नहीं करती है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स। सेकंड लॉ था कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास अगर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगी, मास अगर कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी फोर्स लगने पर। थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन की बात की थी कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये तीन जो न्यूटन के लॉ थे वो मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इन स्टेटमेंट्स को आप अपने पास लिख सकते हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।